अस्सलाम वालेकुम। मैं मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और जैसा कि आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे, ये जेब वाला ट्राउज़र बनाने का तरीका जो कि हमने मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट में उस्ताद से बनवाया है। और ये जेब वाला ट्राउज़र है जिसकी साइड पॉकेट लगती हैं और ये हमने वहाँ पे साइड पॉकेट लगाई है। और अब हम इसको प्रेस करने जा रहे हैं। इसको प्रेस करना है, इस तरह से ये बनेगा। ये तरीका प्रोसीजर है इसका जेबा लगाने चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रेकग्नाइज्ड इन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं इमरान टेलर, ये अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदारी चला रहे हैं। ये अपने नाप के मुताबिक जो है ट्राउजर की कटिंग के लिए आए हैं। तो देखते हैं ट्राउजर कटिंग के बाद जेबें किस तरह लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपने इनका हिप का नाप लेना है। इस तरह से किसी का भी ट्राउजर बनाना हो, ये हिप आपने यूं पे मैच करनी होगी। इसके बाद आपने इधर से लेकर इधर तक लंबाई पे मैच करनी होगी, जितनी भी लंबाई हो। उसके बाद जितना पांचा रखना चाहते हैं तो पांचा रख देना है। और इसके बाद आसन जो है वो हिप के मदद से हम नुमाया कर लेंगे। तो फिर आइए देखते हैं। अब जैसा कि हमने इसकी नाप लिख लिए, लंबाई 38 है, हिप 34 है और पांचा 7 इंच है। तो अब हम फार्मूले के जरिए बताएंगे कि इसका ट्राउजर जेबों वाला किस तरह बनाया जाएगा। तो इधर से इधर तक हमने 2 इंच नेफे के लिए रख लेना है। लास्टिक लगानी है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। 2.5 इंच ये लास्टिक के लिए। इसके बाद आपने कुल लंबाई 38 लेनी है, ये 38। इसके बाद नीचे 2 इंच रखना है, क्योंकि तुरपाई भी कर सकते हैं, बगैर तुरपाई के भी आप फोल्डर बना सकते हैं। आधा इंच और सिलाई के लिए, यानी 2.5 इंच नीचे। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमें इस ट्राउजर का आसन मालूम नहीं होता। तो आसन आपने कैसे मालूम करना है। अब जैसा कि हिप हमारे पास 34 है, 34 को हमने तकसीम 3 पर किया तो जवाब आ रहा है 11.3। तो अब हमें मालूम हो गया कि आसन हम कितना रखें। 11.3 में 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक लूजन कर सकते हैं। अब जैसा कि ये 11.3 है तो उसमें 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच, यानी 14.3 फ्रंट का आसन आ जाएगा। तो बैक ज्यादा होगा, बैक के आसन के लिए हमने प्लस करना होगा, तो वो बैक आसन ज्यादा हो जाएगा। अब ये हमें मालूम हो गया कि हमने इसका फ्रंट आसन कितना रखना है। हिप का तीसरा हिस्सा, उसके बाद 3 इंच जमा। लूज एंड ये पहनता है बंदा, तो इसलिए 3 इंच हमने लूज किया है। नहीं तो आप 2 इंच भी लूज कर सकते हैं। पैंट के लिए हम 1 इंच लूज करते हैं, क्योंकि पैंट का आसन छोटा होता है। ये नेफे की लाइन भी हम शो कर देते हैं। ये नेफे की लाइन शो हो गई है, ये आसन की लाइन शो हो गई है। इसके बाद ये हिप वाला एरिया कितना रखना है। ये हिप का तीसरा हिस्सा, ये हिप 34 है, इसका तीसरा हिस्सा हमने निकाला था तो ये बन रहा था 11.3। 11.3 में हमने 2 इंच सिलाई के लिए जमा करना है। ये 11.3, 12.3, ये 2 इंच। अगर लूजिंग और चाहिए तो फिर एक 3 इंच प्लस करना तो 13.3 आ जाएगा। तो इधर से यूं ऐसे लाइन लगानी है। उसके बाद आपने 2 इंच पीछे गुलाई के लिए, ये गुलाई के लिए। इसके बाद आपने मेन और खास सबक याद रखना है, इस चीज का हाफ लेना है, यूं ऐसे हाफ। ये हाफ के बाद आपने आखिर तक ये हाफ की लाइन लगानी है, जहां तक हमने लंबाई लगाई थी। लंबा स्केल लकड़ी वाला नहीं है तो आपने इंची टेप रख के बीच की हाफ की लाइन लगा सकते हैं इस तरह से।
अब हमने ये बीच की लाइन लगा दी है, ये बिल्कुल बीच में पैंट की जैसे लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लूज ट्राउजर है। इसके बाद हमने ये 7 इंच पांचा रखना है, बीच की लाइन से 3 इंच इधर रख, 3.5 इंच इधर रखना है, 3.5 इंच इधर, तो टोटल 7 हो जाएगा। ये पांचा 7। इसमें मार्जिन सिलाई के लिए नहीं रखना, बिल्कुल इधर भी नहीं रखना, इसी लाइन पर ही कटिंग करनी होगी। जैसा कि ये स्केल मैं रख रहा हूं इधर से इधर तक यूं, तो आपने इधर इसी के ऊपर ही लाइन लगा देनी है। आप इस स्केल को उल्टा लेना है इस तरह से, क्योंकि इसका पांचा 7 है तो हमने पूरे 7 पर ही लाइन लगा दी है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन बैक पैनल में रखेंगे। इसको हल्का सा यूं तिरछा लेना है ताकि पांचा जब फोल्ड होगा तो हल्का क्रॉस होगा तो रिकवर हो जाएगा। ये कुल लंबाई से जो स्पेस रखा था हमने फोल्डिंग के लिए, उससे हल्का सा क्रॉस लेना है तिरछा। तो अब आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इस लाइन पे कट करना है। अब ये फ्रंट पैनल हमने आजाद कर दिया है। अब इस लाइन को अभी नहीं काटेंगे, जब बैक बनाएंगे उसके साथ ही कट करेंगे। अब ये फ्रंट को आपने इस तरह से यूं इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद 2 तरीके होते हैं। ये पीस आपने सीधा बचाना है तो बैक के लिए इधर आप रख दें तो ये सीधा सीधा पीस बचता जाएगा। दोनों तरीके बता देता हूं। ये आपने इसको इधर से यूं रखना है तो यानी वो बंद साइड से सीधी पट्टी पीस की बच जाएगी, किसी काम में आ जाती है। नहीं तो आप इसको चेंज करके भी रख सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में कि कितना पीस आपने बचाना है, तो इस तरह से आप रख लें। अभी मेन और खास पीस आपको बता रहा हूं, ये काबिल गौर रहिएगा। फ्रंट ये है और ये बैक इसके ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, ज्यादा रखनी है 2 इंच। 2.5 भी रख सकते हैं मोटा है तो, वरना नॉर्मल 2 इंच। अब इसको आपने 2 इंच को यूं क्रॉस लाइन लगानी है तिरछी। अब ये देखिए, ये बिल्कुल नेफे वाली सीधी लाइन थी, बैक के लिए हमने यूं तिरछी लाइन लगा दी इधर से 2 इंच ऊपर उठा के। इसके बाद ये लूजिंग के लिए 3 इंच फासला आगे ज्यादा रखना है, क्योंकि ये पैंट नहीं है ट्राउजर है। इधर से भी 3 इंच रखना है। ये कमीज शलवार होती है, जैसे ये कमीज के साथ ट्राउजर पहन रहे हैं, इधर से 1.5 इंच फासला हमने रखना है। आपने ये याद कर लेना है, इधर से 3 इंच, इधर से 1.5 इंच। इसके बाद आपने इस लाइन के बिल्कुल सामने ये लाइन लगानी है, फिर ये राउंड स्केल की मदद से पांचे तक इसको मिला देना है। इसी तरह ये जैसे क्रॉस किया था तिरछा, तो इसको भी हल्का सा यूं तिरछा करना है। इसके बाद आपने ये जो 3 इंच रखा था फासला, इधर से भी 3 इंच फासला रख लेना है। फिर आपने इसको गोल कर देना है इसके साथ। इधर से आपने 2 इंच ऊपर उठाना है बैक, इधर से 3 इंच उठाना है, इधर से भी 3 इंच उठाना है, और इस पांचे की तरफ से 1.5 इंच फासला उठाना है। तो स्केल की मदद से यूं इस तरह लाइन लगानी है। तो आइए अब हम कटिंग कर लेते हैं यूं। लूज रखना चाहते हैं तो कुछ और रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ये जिस्म के मुताबिक ये फासला 3 और 1.5 का काफी है। अब आपने ऊपर से यूं कट करते जाना है।
हल्की हल्की किनारी। इसके बाद ये जो लाइन लगाई थी ये चारों पीस कट करने हैं। इसके बाद आपने इस पैनल को यूं ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये जो कोने एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसको आपने यूं कट कर देने हैं ताकि सिलाई के वक्त ये डिस्टर्ब ना करें। अगर अभी से ज़्यादा हैं तो आखिर तक ज़्यादा रहेंगे तो ये सिलाई के दौरान परेशानी का सामना होगा। अब इस पैनल को भी हमने यूं इस तरह फोल्ड करने के बाद अभी हमें नज़र आ रहा है कि ये कट करना है, तो इसको यूं कट कर देंगे। इस कट करने का मकसद ये है कि सिलाई के वक्त जब हम यूं फोल्डिंग करें तो ये चारों पैनल बराबर हों। इधर से भी ये फोल्डिंग वाला ये एरिया आ गया है और ये ऊपर नेफे के लिए आएगा। ये लास्टिक पिछली लास्टिक लगाएं या नेफा बनाएं तो अपनी अपनी डिसाइड है। तो 3 इंच 1.5 इंच इधर से 3 इंच। तो अब जेबों का निशान आपने काबिल गौर रहना है। ये नेफे के लिए जो हमने यूं फोल्ड करना है ऐसे, ये नेफे की लाइन है। ये नेफे की लाइन है। अब जब हम नेफे के लिए फोल्ड करेंगे तो ये एरिया यूं आएगा। अब इस जगह से इधर तक आपने 1 इंच फासला नीचे ले लेना है। इसके बाद हाथ डालने वाली जगह कितनी लेनी है, या आपका जो हाथ आ रहा है इससे 1.5 इंच कम, नहीं तो ये 7, 6.5 जितना भी आप रखना चाहें हाथ डालने वाली जगह। तो ये भी कट लगा लेते हैं जेब के। अभी जेब की कटिंग का तरीका आपको बताते हैं, आसान तरीका। ये जो पीस बच गया है साइड से, इसको आपने यूं फोल्ड करना है, यूं। ये चला। अब जेब के लिए हमने कितना पैनल फोल्ड करना है आपने ये याद रख लेना है। आसान मोटा मोटा बता रहा हूं, जितना ये हाथ है 1 हाथ, इससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। इधर से आप 2 हाथ रख लें तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि जेब हम कितनी लंबी रखें। इधर से आपको गुलाई देनी है जैसे बाजू की गुलाई बनाते हैं। अब ये जेब भी कटिंग हो चुकी है तो मशीन पे आप सिलाई करने का तरीका आपको बआसानी बताएंगे कि ये जेबें इसके अंदर कैसे एडजस्ट होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि वो एक ही तरफ की जेबें बना देते हैं। उसका इलाज आपको बता रहा हूँ, वो ये है, ये उल्टा निशान लगा लें। इसके बाद ये 2 पैनल उठा के ये उल्टा लगाएं, फिर ये उल्टा लगाएं, फिर ये उल्टा लगाएं। इस तरह आप अमल करेंगे तो जेबें एक इस हाथ की जेब बन जाएगी, दूसरी दूसरे हाथ की। इसमें गलती और मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने ये निशान लगा दिए हैं, इस वाले को आपने इधर उठाना है नीचे। इस तरह जैसे मैं उठा रहा हूं इस तरह आपने उठाना है। अब ये फ्रंट ऊपर बैक नीचे। अब इसी तरह से आपने ये बैक नीचे रखनी है, ये फ्रंट इसके ऊपर रखना है। इस तरह से रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे, सर हमने ट्राउजर की जेबें बनाई है पर एक ही तरफ की बन गई हैं। तो इस तरह बैक नीचे, फ्रंट ऊपर। ये उल्टी साइड इधर है, उल्टी साइड इधर है। तो अब हमने मशीन पर जाना है तो ये सिलाई लगा के जेब का तरीका आपको बताना है। तो आइए मशीन पर। अब ये हमने फ्रंट और बैक को सिलाई करना है तो आपने काबिल गौर रहना है। ये इधर से यूं रख के ये जो जेब का हमने टूक लगाया था इधर तक, इधर से यूं पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद आपने फिर ये कच्चे टांके लगाते जाने हैं। 1 लगा दिया, फिर ये 2 लगा दिए, फिर इधर पक्का करके, इधर कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल राउंड और गुलाई होनी चाहिए।
ट्राउजर को पहले ओवरलॉक भी करवा सकते हैं आप, धागे अगर ज़्यादा निकल रहे हैं तो। अब इस जगह पे आपने काबिल गौर रहना है, क्योंकि पांचों पर तुरपाई की जाएगी। तो इसको हम किस तरह टर्निंग देंगे, ये जो लाइन थी लंबाई की, इसको ऐसे करने के बाद ये इस तरह से फोल्डिंग करनी है। अब दूसरा एरिया आपने यूं सिलाई करना होगा, इसको मिलाकर। पहले जेब का प्रोसीजर आप तैयार कर लें। इस धागों को यूं कट करके, कच्चे टांके जो थे, फिर आपने इसको यूं करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस सिलाई को अलग अलग करना है, एक उस तरफ एक दूसरी तरफ। अब ये फ्रंट वाला एरिया है जिस पे हमने मार्किंग की थी। अब जेब को आपने उठाना है, ये जेब को इस तरफ से यूं रखना है, जहां पर ये है जेब का कट लगाया था, इससे 1.5 इंच ऊपर रख के, ताकि जब हम नेफा बनाएं तो ये जेब इसके अंदर छुप जाए। अब एक पल्ले के साथ जेब को सिलाई करते जाना है आखिर तक। इधर से यूं निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने अब इस जेब को इस तरफ से यूं करना है और सीधी तरफ से एक बूट के फासले पर सिलाई लगानी है। ये फ्रंट वाले पैनल पर बूट के फासले पर एक सिलाई लगानी है, जेब को इस तरफ फ्रंट पे करने के बाद। अब ये देखिए कि ये जो जेब वाला एरिया है ये है, इधर हमने सिलाई पक्की की थी और ये सिलाई इस जगह पक्की की थी। इसके बाद आपने इधर से यूं पक्के टांके लगा देने हैं, यूं मशीन को गियर लगा के यानी मजबूत कर देना है। नीचे गिठान भी दे सकते हैं धागे को। अब जेब का एरिया फ्रंट पर है, ये फ्रंट एरिया है और ये जेब फ्रंट। अब आपने इसको यूं करना है। अब ये एरिया जो है बैक वाला है। अब ये जेब का दूसरा जो पैनल है वो आपने बैक के साथ यूं रख के अटैच करना है। अब ये एरिया बैक के साथ जेब का दूसरा हिस्सा, दूसरा पैनल सिलाई करना है। अब इसको यूं फोल्ड करना है, दूसरा एरिया यूं फोल्ड करना है नीचे से।
अब आपने इसको यूं करके, ये देखिए जेब फ्रंट की तरफ आएगी। ये जो कच्चे टांके थे ये आपने खोल देने हैं। ये कच्चे टांके खोल दिए हैं। अब ये जेब को हाथ डालने वाली ये जगह तैयार हो चुकी है, और नीचे से जो है अब हमने यूं उठा के यूं बंद कर देना है नीचे वाला एरिया। नीचे से उल्टी तरफ से यूं फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हमने जेब के उल्टी तरफ से यूं रख के सिलाई लगानी है। अब जेब को यूं दोबारा आपने असल कंडीशन में लेके आना है। ये आसानी से जेब आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया नीचे हो चुका है, बाकी जेब लास्टिक या नेफे में चली जाएगी। ये यूं। इधर भी किनारे की सिलाई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसे पैंट में आपने देखी होगी अक्सर। नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इधर टांके को पक्का करने के बाद ये बैक पैनल पे आप कॉर्नर की सिलाई लगा सकते हैं। बेहतरीन और आसान तरीके से जेब बन चुकी है। ये देखिए, किनारे की सिलाई लगाने का ये फ़ायदा है कि जेब खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगी। ये बाकी ये ऊपर नेफे में आ जाएगा। ये एरिया जब यूं ऐसे फोल्ड करेंगे, नेफे का फोल्डर या लास्टिक ये उसके अंदर छुप जाएगा। ये जेब भी रिफ्रेश हो चुकी है। इस मिशन को जारी रखें। ये जो बेहतरीन और अच्छे आसान फार्मूले हम बता रहे हैं, इसको अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।